नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज के सुपरफास्ट बुलेटिन की ओर। भारत चीन का सीमा विवाद सुलझ गया। सैन्य कमांडरों की बैठक में बनी बात। दोनों देशों ने इस बात पर जताई सहमति। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 23वीं वार्ता हुई, जिसका उद्देश्य सीमा विवाद के शेष मुद्दों को सुलझाना था। विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत सकारात्मक रही। कॉपी निकला आशिकी का ये कल्ट सॉन्ग। फिल्म आशिकी के यूं तो सारे ही गाने सुपरहिट रहे थे, लेकिन फिल्म के एक गाने ने जो उपलब्धि हासिल की वो अक्सर कम ही गानों में मिलती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये गाना भी कॉपीड था? कह सकते हैं कि इस गाने की भी चोरी की गई थी और ये बात शायद ही आप जानते होंगे। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में 1.25 करोड़ की बारिश चोरी। बादलों के इंतजार में आसमान ताकते रहे लोग। अब थाने में शिकायत दर्ज। दिल्ली में चोरी का एक अजब मामला सामने आया। यहाँ एक थाने में बारिश चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि दिल्ली के लोग दिन भर रात तकते रहे और 1.25 करोड़ की बारिश चोरी हो गई। गूगल मैप देखकर कार चला रहा था युवक, अचानक हो गया हादसा। क्यों हो रही ऐसी घटनाएं? आजकल लोग अनजान जगह जाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, पर गुजरात के सूरत में एक आदमी गूगल मैप्स के कारण मुश्किल में पड़ गया। कौन है शिवांगी सिंह? राष्ट्रपति के साथ तस्वीर देख उड़ी मुनीर की नींद। ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से मुलाकात की। शिवांगी राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। पाकिस्तान अपनी आदत से आएगा बाज। ऑपरेशन सिंदूर की फिर पड़ेगी जरूरत। पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। एक्टर अजीत वाछानी की बेटी कौन? सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन से फैंस का दिल जीतने वाले अभिनेता अजीत वाछानी आज हम सबके बीच नहीं है। वह हिंदी सिनेमा के सफल अभिनेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उनकी बेटी को फिल्मी दुनिया में बहुत अपने पिता की तरह मनचाहा मुकाम हासिल नहीं हो सका। अमिताभ बच्चन के पैर छूने पर भड़के खालिस्तानी आतंकी। दिलजीत दोसांझ को दी धमकी। खालिस्तानी आतंकी संगठन शेख्स फॉर जस्टिस ने दिलजीत दोसांझ को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉन्सर्ट को रद्द करने की धमकी दी। ये धमकी दोसांझ द्वारा अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद आई। मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान। प्रधानमंत्री के मुरीद हुए ट्रंप। ट्रेड डील पर क्या कहा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत जल्दी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिस पर महीनों से बातचीत चल रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उन्हें सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान बताया। दारा सिंह का भतीजा सिनेमा का बड़ा स्टार। दारा सिंह हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और भारत के मशहूर पहलवान हुआ करते थे। आज के समय में उनका भतीजा फिल्म लाइन में एक्टिव है और अपने अंकल का नाम रोशन कर रहा है। आइए जानते हैं दारा सिंह का भतीजा कौन सा एक्टर है। नारियल पानी रोज पिए या हफ्ते में 4 बार। जानिए सेहत के लिए कौन सा तरीका है सबसे बेस्ट। नारियल पानी एक हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में पीना चाहिए। हालांकि इसका पूरा फायदा लेने के लिए सही समय पर और सही मात्रा में इसे पीना महत्वपूर्ण है। आज इस आर्टिकल में जानेंगे क्या होगा अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार नारियल पानी पिएंगे। जानते हैं इस पर डॉक्टर की राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में बढ़ी उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर में इसी फाइटर जेट ने पाक में मचाई थी तबाही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल विमान में उड़ान भर रही। राष्ट्रपति जिस विमान में सवार है उसकी पायलट एक महिला है। दिल्ली में हुई क्लाउड सीडिंग को पर्यावरणविदों ने क्यों नकारा? खतरनाक वजह भी बताई। पर्यावरणविदों ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग को नकार दिया है। उनका मानना है कि ये तकनीक अभी इतनी विकसित नहीं है कि प्रदूषण को कम कर सके। जानिए उन्होंने क्या खतरनाक वजह बताई। कनाडा में भारतीय कारोबारी की हत्या। सिंगर के घर भी फायरिंग। लॉरेंस गैंग ने ली 2 जिम्मेदारी। कनाडा में भारतीय कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक गायक के घर पर भी गोलीबारी हुई। लॉरेंस गैंग ने इन दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी ली। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस 20 साल बाद भी सवाल। गुनाहगार कौन? 20 साल पहले 29 अक्टूबर 2005 की शाम दिल्ली के सरोजनी नगर, पहाड़गंज और कालकाजी में सिलसिलेवार 3 ब्लास्ट हुए थे। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले धनतेरस की शाम आतंकियों ने राजधानी को निशाना बनाया। दिल्ली में पहले भी 2 बार की जा चुकी क्लाउड सीडिंग। पड़े कृत्रिम बारिश में कितना आता है खर्च? पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों से घिरे आसमान में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बुराड़ी के आसपास क्लाउड सीडिंग के 2 परीक्षण किए। दोनों परीक्षणों में कुल फ्लेयर्स से सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों का मिश्रण बादलों में छोड़ा गया। राजधानी में पहले भी 2 बार की क्लाउड सीडिंग जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया मोंता। एक की मौत, कई ट्रेनें रद्द। चक्रवाती तूफान मोंता आंध्र प्रदेश तट से टकराकर उड़ीसा की ओर बढ़ा, जिससे 15 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। तूफान के कारण एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। फाइनल हो गया है कि एनडीए में सीएम फेस चिराग ने खुद लिया इस कद्दावर नेता का नाम। बिहार में
2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, जबकि एनडीए ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया। हालांकि अब चिराग पासवान ने खुद सीएम पेज को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव का शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर शराबबंदी कानून में ताड़ी को बाहर किया जाएगा, क्योंकि इससे पारसी समाज को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प लिया और एनडीए पर बिहार को कब्जाने का आरोप लगाया। महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया। गंभीर अपराध वालों को टिकट देने में महागठबंधन आगे 40% है। करोड़पति एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन ने गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने में बढ़त बनाई है। महागठबंधन के 40% और एनडीए के 38% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि महागठबंधन के 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं। दिल्ली नगर निगम की इन 12 सीटों पर 30 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को एमसीडी की 12 खाली पड़ी सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 30 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 3 नवंबर को नतीजे आएंगे। 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच नामांकन होंगे। वायु प्रदूषण के कारण 50% तक बढ़ रहे स्ट्रोक के मामले बचाव के लिए काम आएगी। डॉक्टर की यह सलाह। स्ट्रोक एक गंभीर समस्या जिसके मामले युवाओं में बढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण स्ट्रोक का एक मुख्य कारण है, जिससे इसका खतरा बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहने और घर पर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। पहले बॉयफ्रेंड की मेहनत से सुष्मिता सेन को बनाया था मिस यूनिवर्स। सुष्मिता सेन 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता। सुष्मिता सेन ने इसके लिए कड़ी मेहनत तो की ही थी, उनके पहले बॉयफ्रेंड ने भी उनका बहुत साथ दिया। आइए जानते हैं कौन थे उनके पहले बॉयफ्रेंड और कब और अब वे कहाँ हैं। 63 साल बाद भी अमर लता मंगेशकर का ये गीत। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गाने आज भी अमर है। ऐसे एक गीत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके दिल को सुकून मिलेगा। आलम यह है कि 63 साल बाद भी लता जी का ये सॉन्ग हिट है। चीनी शहद या मूंग फ्रूट, डॉक्टर ने बताया आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे हेल्दी। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य बताते हैं कि चीनी शहद या मूंग फ्रूट भले मिठास में एक जैसे लगें, लेकिन शरीर पर इनका असर अलग अलग तरह से ही पड़ता है। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। 8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 59 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अश्वनी वैष्णव ने बताया कि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता। वेट लॉस के लिए नहीं करना पड़ेगा स्वाद से समझौता, बस डाइट से इन फ्रूट्स को करें आउट और इन्हें इन। आजकल मोटापा एक आम समस्या है, जिसका मुख्य कारण गलत खान पान है। वजन कम करने के लिए लोग डाइटिंग और जिम करते हैं। इसके अलावा खाने में कुछ फ्रूट्स को बदलने से भी वजन कम करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं वेट लॉस के लिए फ्रूट्स डाइट में शामिल करें और किन्हें बाहर करें। क्या 20 दिनों में होगा गंजेपन का परमानेंट इलाज। वैज्ञानिकों का दावा, ये सीरम उगाएगा नए बाल। क्या कोई हेयर सीरम सिर्फ 20 दिनों में आपके सिर पर फिर से बाल उगा सकता है। ये दावा नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक स्टडी पर आधारित है, जिसने शुरुआती ट्रायल में चूहों पर शानदार नतीजे दिखाए। दिल्ली नगर निगम की इन 12 सीटों पर 30 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 3 नवंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को एमसीडी की 12 खाली पड़ी सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 30 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच नामांकन होंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए एयरक्राफ्ट ने कानपुर से भरी उड़ान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर के सेसना एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भर ली है। मेरठ पहुंचने पर मौसम के अनुसार आगे की योजना तय होगी। स्कूल बंद, ट्रेन फ्लाइट से कैंसिल। कुछ घंटों में चक्रवात मोंता देगा दस्तक। चक्रवाती तूफान मोंता आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका। स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं ये 5 कारण, वक्त रहते जानकर करें अपना बचाव। डॉक्टर मधुकर भारद्वाज बताते हैं कि स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई किसी कारण रुक जाती है। यह रुकावट या तो ब्लड क्लॉट बनने से होती है या दिमाग की किसी नस के फटने से। ऐसे मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में मरने लगती हैं और मरीज की जान से बड़ा खतरा हो सकता है। अगर
जब पति दे रहा धोखा तो क्या उसकी प्रेमिका पर किया जा सकता है मुकदमा। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचार मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी टूटने पर पत्नी तीसरे व्यक्ति से हर्जाना मांग सकती है। ये मामला एक पति द्वारा पति की प्रेमिका के खिलाफ दायर शिकायत से जुड़ा है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट बुलेटिन में प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।